सो हेलो 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 फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर्स टॉक में। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। कल की तारीख होगी 24 अप्रैल 2024 22 24। ओके। तो हमारे वही जो हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओवरनाइट डेटा कैसा है, देन ट्रेडिंग टिक डेटा कैसा है, मतलब वीकली कॉल एंड पुट वो कैसा है, स्टॉकेज का डेटा कैसा है और हमारा व्यू कैसा है। तो मार्केट में जाने से पहले हम जनरली ये चार सवालों का जवाब हमारे पास लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि 9:15 से 3:30 बुल्स एंड बेयर्स की फाइट होती है, और उस फाइट में अगर मुझे एंटर होना है तो मेरे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और उस स्ट्रैटेजी में अगर बुल जीतता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, अगर बेयर जीतता है तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं ओवरनाइट डेटा से। तो ये डेटा एक्सेल शीट है आज की तारीख की। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। सो दे आर स्टिल वेरी मच बुलिश। बहुत सारा चेंज डीआईएस का भी नहीं आया, एफआईएस का भी कोई चेंज नहीं आया, प्रोस का भी कोई खास चेंज नहीं आया है। तो जैसे थे, पोजीशन जैसी थी वैसी ही है। तो इंडेक्स फ्यूचर में से तो हमको कोई बड़ा क्लू नहीं मिल रहा है। अभी देखते हैं इंडेक्स कॉल्स। सो इंडेक्स कॉल्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लाइंट्स ने, मतलब रिटेलर्स ने अच्छी खासी कॉल बाइंग की है, एड लॉन्ग अच्छे खासे किए हैं। सो यहाँ पे लॉन्ग ऐड हो गए और ये पूरी राइटिंग जो है इन्होंने फिनिश कर दी है, विच इज लॉजिकल, क्योंकि आज जिस हिसाब से विक्स टूटा था 20%, तो इनको 100% कॉल राइटिंग में फायदा मिला है। तो अच्छा है, इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। आई एम हैप्पी फॉर देम। गुड रिटेलर्स, गुड गुड, शाबाश। ओके। और वहीं पे इन्होंने अपनी कॉल बाइंग कम कर ली है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत तो लॉस हुआ होगा, या आज इतना ओपन किया गैप अप मार्केट तो शायद उसमें फर्स्ट इन्होंने बेच दिया होगा। लेकिन आज ऑप्शन सेलिंग का ही दिन था, मतलब जहां विक्स 20% डाउन होता है, विक्स जनरली 20% या 10% जो ऊपर तब डाउन होता है जब कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, जैसे कोई इलेक्शन का रिजल्ट हो या बजट का डे हो, उसके बाद विक्स इतना गिरता है। यहाँ तो कोई इवेंट हुआ नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पे प्रोज कॉल राइटिंग में आ गए हैं। ओके। तो ये अपसाइड थोड़ी रेजिस्टेंस देता है हम लोगों को। अगर मॉर्निंग में थोड़ा गैप डाउन हो जाए तो हमें अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा तो वैसे दिखा रहा है। प्रोज और एफआईआईज ने भी काफी सारी शॉर्ट्स ऐड की है। एडेड शॉर्ट्स में इधर भी नंबर बढ़ के आया है और यहाँ पे भी नंबर बढ़ के आया है। तो ऊपर की तरफ मार्केट को रेजिस्टेंस है, दैट इज फॉर श्योर। तो सुबह अगर हमको छोटा मोटा गैप डाउन दिखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम इनकी जो पोजीशन होगी वो बैंक निफ्टी में होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी चल गया था, 600-700 पॉइंट। तो उसमें इन्होंने कॉल राइटिंग की होगी। देखते हैं, कल हमको क्लैरिफाई हो जाएगा। अब इंडेक्स फुट का डेटा हम लोग देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा हो गया, अभी इंडेक्स पुट का डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो यस, अभी इंडेक्स पुट के डेटा में रिटेलर्स ने पुट राइटिंग बढ़ा दी है। ओके। ये जहां पे 2 लाख थे, वहां से ये 3 लाख आ गए हैं, और वहां पे एफआईआईज ने पुट बाइंग बढ़ा दी है। लेकिन हमारे प्रोज ने यहाँ पे भी राइटिंग कर दी है। ओके। सो एक
फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन तो नहीं होने वाली है यहाँ पे देखिए ये तो फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन नहीं है। नीचे सपोर्ट देके बैठा है और इतने आसानी से ये सपोर्ट टूटने नहीं देंगे प्रोस। सो अच्छी बात है। आज वैसे भी ऑप्शन राइटर्स का ही दिन था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शन राइटर्स का ही दिन था और ऑप्शन राइटर ने ही इसमें कमाया है। सो लेट्स सी अभी स्टॉक फ्यूचर्स से हमको कोई क्लू मिलता है क्या, वो देखते हैं। यस, स्टॉक फ्यूचर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स। सो स्टॉक फ्यूचर्स में भी अच्छी खबर आई है कि एफआईआईज के लॉन्ग्स बढ़ गए हैं, ऐड हो गए हैं, यहां से वो यहां तक आ गए हैं। दिस इज एफआईआईज लॉन्ग्स। ओके, 1,90,000, सो 2 लाख के करीब एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं। मतलब अभी आप ही देखिए 2 लाख के करीब बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स और 1 लाख के करीब इंडेक्स शॉर्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पे। सो डेटा एक दूसरे को थोड़ा सा अपोजिट है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर का जो लॉट साइज होता है वो बहुत ज्यादा कम है स्टॉक फ्यूचर्स की। स्टॉक फ्यूचर्स के लॉट साइज बहुत ज्यादा रहता है। तो उधर 1 रुपए का भी राइज इन लोगों को स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत पैसा दे देता है, जहां की इंडेक्स फ्यूचर्स में नहीं। और अभी ये जो विक्स गिरा है उसका कारण एक और ये भी है कि निफ्टी का लॉट साइज हाफ होने वाला है। ओके, 50 से 25 होने वाला है परसों से, मतलब 26 अप्रैल से ये 50 से 25 होने वाला है। तो और भी इन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इनको वो पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब 25 से के हिसाब से 1 लाख अगर इनके खड़े हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े रहने दो, है ना। 50 के हिसाब से खड़े रहते तो ज्यादा दिखता था। और स्टॉक फ्यूचर्स में 2 लाख फ्यूचर्स ये करके बैठे हैं, लॉन्ग करके बैठे हैं। तो अगर भी मार्केट ऊपर जाता है तो इनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो है वो ट्रेडिंग टिक का डेटा क्या कहता है। ये ट्रेडिंग टिक हमारा वीकली ऑप्शन ट्रैक करता है। तो आज के दिन क्या बाइंग सेलिंग हुई है वो देखते हैं। सो आज के दिन कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है पुट राइटिंग के हिसाब से। ओके, एंड ओवरऑल कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग आर इक्वल। मतलब ये लोग मार्केट साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ये है मंथली एक्सपायरी। तो आप ही सोचिए मंथली एक्सपायरी में मार्केट कितना साइडवेज रह सकता है। हम देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में चल रहे हैं, बीच बीच में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो ये सब मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है? कहीं तो पोजीशन बिग प्लेयर्स की फंसी है। अब सोचिए कि जब इनकी पोजीशन रिलीज हो जाएगी, जब कोई एक साइड की पोजीशन इनकी कट जाएगी, दूसरे साइड का क्या होने वाला है। हमेशा ये सोचिए कि मार्केट में ये जो फेज आती है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके बाद जो फेज आती है ना वहां पे वन साइड रैली हमको दिख सकती है, या तो ऊपर या तो नीचे। जैसे हमने कहा हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, अगर बुल जीत गया तो बुलिश, बेयर जीत गया तो बेरिश। सो ट्रेडिंग टिक का डेटा मुझे आज के दिन कह रहा है कि ये बेरिश है, कॉल राइटिंग ज्यादा हो गई है पुट राइटिंग के हिसाब से। ओके, अभी स्टॉकेज का डेटा देखते हैं हम लोग। ओहो, ओके, सो कैश मार्केट में एफआईआईज ने काफी सारी सेलिंग की है और आज हमारे डीआईएस थोड़े कम पड़ गए। सो फिगर थोड़ा कम आया, फर्क नहीं पड़ता है हमको, इतना कुछ उसमें है नहीं। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भैया इन लोगों ने सेलिंग की है। अब कहाँ सेलिंग की है वो देखते हैं। ओके, निफ्टी 50 में सेलिंग की है, बैंक निफ्टी में बाइंग की है। ओके, इंडेक्स ऑप्शंस का क्या हाल है देखते हैं।
निफ्टी 50 में सेलिंग की है, बैंक निफ्टी में बाइंग की है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि ये जो कॉल राइटिंग है वो बैंक निफ्टी की हो सकती है क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है। सो ये डेटा भी मुझे मिक्स टू बुलिश ऐसा साइन दे रहा है, मिक्स टू बुलिश। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था बीच में। तो यहाँ पे मिक्स टू बुलिश मुझे लग रहा है। तो हमारे चारों सवाल के जवाब हम दे देते हैं। पहला सवाल, ओवरनाइट डेटा क्या है? ओवरनाइट डेटा इज मिक्स्ड, दोनों करके गए हैं ऑप्शन राइटिंग। ओके, कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी है प्रोस की तरफ से। ट्रेडिंग टिक डेटा क्या है? तो बियरिश है क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है। स्टॉकेज का डेटा मिक्स्ड है। ओके, सो मेरा कंक्लूजन क्या रहेगा? मिक्स्ड टू निगेटिव, निगेटिव। ओके, सो मैं बोलूंगा कि मार्केट इज मिक्स्ड टू निगेटिव फॉर मी। ओके, सो कंक्लूड करते हैं ये। सी यू इन द मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। देखते हैं कल क्या होता है, कैसे हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेट्स सी। थैंक यू।